दोस्तों, माइंड कंट्रोल के बारे में या तो हमने फिल्मों में देखा है या पर रोडवेज की बसों के इश्तिहारों पर, लेकिन अमेरिका की CIA ने 60 के दशक में एक सीक्रेट माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे आज प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के नाम से जाना जाता है। और इस प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने हजारों लोगों पर बिना बताए कई एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसने कई लोगों को जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया। क्या रहा इन एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा और कैसे किया गया ये सब, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस पूरे प्रोजेक्ट के केंद्र में एक केमिकल था, जिसे 1938 में एल्बर्ट हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने गलती से डिस्कवर किया था। स्विट्जरलैंड की कंपनी में काम करने वाले हॉफमैन को एक ऐसा केमिकल बनाना था जो बॉडी के रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके, जिसके लिए उसने कई सारे केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली। अपनी 25वीं कोशिश में उसने लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड का इजाद किया, जिसे हम आज LSD के नाम से जानते हैं। हॉफमैन ने इसे अपने लैब रैट्स पर टेस्ट किया और उसने नोटिस किया कि वो रैट्स अचानक से काफी ज्यादा एक्साइट हो गए थे, लेकिन इस रिजल्ट की उम्मीद हॉफमैन को नहीं थी। इसीलिए उसने इस डिस्कवरी को भी अगले 5 साल के लिए भुला दिया। 5 साल बाद अचानक से हॉफमैन का इंटरेस्ट फिर जागा और उसने एक बार फिर लैब में LSD को सिंथेसाइज किया और इस पर काम करते हुए थोड़ा बहुत केमिकल उसके हाथ पर गिर गया। इसके बाद हॉफमैन को चक्कर आने लगे और वो अलग अलग चीजें इमेजिन करने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ गई, वो लैब से घर चला गया और अगली सुबह उसे रियलाइज हुआ कि शायद उस केमिकल के कारण हुआ है। इस बात की गहराई में जाने के लिए अगले दिन उसने फिर से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और रियलाइज किया कि इसके क्या इफेक्ट्स हैं। ये 19 अप्रैल 1943 का दिन था दोस्तों, और हॉफमैन दुनिया का पहला वो इंसान बना जिसने LSD ट्राई की थी। और आज भी दुनिया भर के कई लोग इस दिन को बाइसिकल डे के नाम से मनाते हैं, क्योंकि हॉफमैन इस दिन इस LSD ट्रिप में शहर भर में अपनी साइकिल से घूम रहे थे। खैर, जरूरी बात तो ये थी कि अब ये बात साफ हो गई थी कि इस ड्रग में दिमाग की स्टेट को बदलने की क्षमता है। इसके बाद 40 के दशक के अंत में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। CIA को कहीं से खबर मिली कि सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट अपनी लैब में LSD बना रहे हैं और शायद वो इससे माइंड कंट्रोल की टेक्निक इन्वेंट करना चाहते हैं। माइंड कंट्रोल उस टाइम CIA के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, इसीलिए उन्होंने हॉफमैन की कंपनी से बात की और $2.4 लाख देकर LSD का सारा स्टॉक खरीद लिया। यहाँ से शुरू होता है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, जिसके लिए अब ऐसे इंसानों की जरूरत थी जिस पर टेस्टिंग की जा सके। CIA ने इसके लिए 4 तरह के लोगों को पहले चुना था। वो लोग जो इस टाइम अमेरिका की जेलों में सड़ रहे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेने के लिए सजा कम करने का लालच दिया गया। दूसरा ग्रुप था मिलिट्री में काम कर रहे सोल्जर्स, फिर थे CIA के खुद के एजेंट्स और आखिरी थे आम लोग जिन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। कैदियों पर इसे सबसे पहले टेस्ट किया गया, जिसमें से एक कैदी का नाम था व्हाइटनी बुल्गर। 1 साल तक उसके जैसे कई लोगों को लगातार ये ड्रग्स रोज दिया गया। व्हाइटनी ने बाद में बताया कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसके साथ बहुत ही खौफनाक चीजें हुई। उसका दिमाग कई बार ट्रॉमा पे रहता था, उसे ऐसी ऐसी चीजें नजर आती थी जो जिंदगी भर वो भुला नहीं पाया। इसके बाद मिलिट्री के सोल्जर्स थे, जिनके साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता था तो अजीब सी हरकतें करने लग जाते थे। कभी तो वो जोर जोर से हंसने लग जाते थे, तो कभी उन्हें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर ही डर लगने लगता था। एक्सपेरिमेंट का मेन फोकस ये था कि किस तरह उनके दिमाग का कंट्रोल उनसे छीना जाए और उनके अंदर नए थॉट्स प्लांट कर दिए जाए, या फिर मदहोशी के उस आलम में उनसे वो इन्फॉर्मेशन भी निकलवाई जाए जो कि वो शायद होश में किसी को ना बताते हो। इसमें से एक ऑपरेशन था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स। इस सीक्रेट ऑपरेशन में CIA ने कई सारी प्रोस्टिट्यूट्स को हायर किया, जो क्लाइंट्स को CIA के प्री प्लान्ड होटल्स रूम में ले जाती थी और फिर उनकी ड्रिंक में LSD मिला देती थी। उसी रूम में एक शीशा लगा होता था जो दिखने में बिल्कुल आम मिरर की तरह होता था। इसी मिरर के पीछे एक सीक्रेट रूम में CIA के एजेंट्स बैठे होते थे जो सभी कुछ देख पा रहे होते थे। लेकिन कुछ ही वक्त में CIA को समझ में आना शुरू हो गया कि LSD से जो अचीव करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसे लेने वाला आदमी इतना अनस्टेबल हो जाता था कि वो उनके किसी काम का ही नहीं रहता था। इसीलिए उन्होंने बाद में उस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया। लेकिन ये तो ऑफिशियल स्टोरी है। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद की कई घटनाओं को देखें तो उससे समझ में आता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स में
इससे भी कुछ ज्यादा हुआ था, क्योंकि 1977 में इसके बारे में उनकी सरकार को पता चल गया था और इस पर एक जांच की गई थी। तो इस जांच के कारण इस प्रोजेक्ट के बारे में कई झूठ भी बोले गए। इसका कारण ये था कि क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए गए थे और CIA चाहती थी कि सभी बातें लोगों के सामने ना आए। केओस नाम की किताब लिखने वाले ऑथर टॉम ओ नील ने अपनी किताब में इस प्रोजेक्ट के बारे में कई बड़े खुलासे किए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस पर रिसर्च करते हुए लगाए थे। इस बुक की कहानी में चार्ल्स मैनसन का जिक्र है। चार्ल्स मैनसन ने अपनी जिंदगी के पहले 32 सालों में से 15 से ज्यादा साल जेल में ही बिताए थे। इसके बाद उसे जेल से छोड़ दिया गया और तब वो हिप्पी लोगों के साथ मिक्स हो गया। हिप्पी वे लोग थे दोस्तों जो अमेरिका के लोग थे, जो अब भी सभी ट्रेडिशनल चीजों को त्याग चुके थे। ये लोग एक अलग कम्युनिटी बनाना चाहते थे जिसमें कोई पॉलिटिकल करप्शन, ना कोई अमीरी गरीबे का भेदभाव हो, जो पूरी तरह से फ्री हो। इसलिए लोग घरों के बजाय वैन्स में रहते थे और इनका ज्यादातर टाइम नाचने, गाने और ड्रग्स में गुजरता था। चार्ल्स मैनसन भी इन लोगों के पास पहुंचा और फिर उसने यहाँ पर कई सारी लड़कियों को धीरे धीरे अपना फॉलोअर बना लिया और ये सभी लोग आखिर में मैनसन फैमिली के नाम से जाने जाने लगे। मैनसन फैमिली के सभी मेंबर्स चार्ल्स मैनसन को अपना लीडर मानते थे। चार्ल्स जो कहता था उस पर बिना शक किए यकीन कर लेते थे और उसके लिए जान भी देने को तैयार थे। ये सभी लोग एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिए गए थे। बाद में चार्ल्स ने उन्हें ये कहा कि जल्द ही ब्लैक एंड व्हाइट लोगों के बीच जंग होगी जिसमें सारी जनसंख्या तबाह हो जाएगी। तब ये फैमिली कहीं छुपी रहेगी और फिर जंग खत्म होने के बाद वापस आएगी, पूरी दुनिया को दोबारा से रीपॉपुलेट करेगी। इन सभी लोगों ने ना सिर्फ ये बात मानी बल्कि बाद में चार्ल्स मैनसन के कहने पर कई कत्ल भी किए, जिसकी वजह से इस फैमिली के काफी मेंबर्स को बाद में जेल हो गई। अब किताब में टॉम ये दावा करते हैं कि जेल में रहते हुए चार्ल्स मैनसन भी MK अल्ट्रा का हिस्सा था और सिर्फ हिस्सा ही नहीं था बल्कि शायद ये मैनसन फैमिली भी CIA के कहने पर ही बनी थी, क्योंकि चार्ल्स मैनसन के जेल से छूटने के बाद उसे अपने पैरोल ऑफिसर से हफ्ते में एक दिन मिलना होता था। ये पैरोल ऑफिसर रॉजर स्मिथ था जो कि CIA के MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट में एक रिसर्चर के तौर पर भी काम कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मैनसन इसके पास आता था तो उसके साथ वो लड़कियां भी आती थी। हमें ये भी पता है कि चार्ल्स मैनसन ने इन लड़कियों को ब्रेन वॉश करने के लिए LSD का यूज भी किया था। यानी ये मुमकिन है कि जेल से छूटने के बाद भी मैनसन MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का हिस्सा था और उसकी मदद से CIA हिप्पी लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। टॉम कहते हैं कि मैनसन का ये केस ये भी दर्शाता है कि CIA को इस प्रोजेक्ट से थोड़ी बहुत सक्सेस मिल रही थी, लेकिन इसके रिजल्ट स्टेबल नहीं थे। मैनसन फैमिली ने हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस शैरन टेट की हत्या कर दी थी, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं दी गई थी कि चार्ल्स ने उनकी हत्या क्यों करवाई। इस चीज को जानबूझकर शायद इसलिए छुपा दिया गया क्योंकि CIA नहीं चाहती थी कि उनके रोल की बात सामने आए। अपनी किताब में टॉम ने ऐसे कई और खुलासे भी MK अल्ट्रा को लेकर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन पर भी हम एक डिटेल में वीडियो सीरीज बनाएं और MK अल्ट्रा को और एक्सपोज करें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है हमारी आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।